क्या कोई इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल पायलट की तरफ से भेजा गया या कोई मेडे सिग्नल जो नॉर्मली किसी तरह के प्लेन क्रैश से पहले भेजा जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम का डेथ कॉन्फर्मेशन ऑफिशियली हो चुका है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु की खबर आज सुबह से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताना चाहेंगे। क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे ये दुर्घटना हुई। सबसे पहले 8 बजे ये उड़ान शुरू होती है मुंबई से बारामती के लिए, जो कि 8:45 पर बारामती में ये प्लेन लैंड होना था। ये विमान लैंड होना था 8:45 पर। पायलट ने 2 अटैम्प्ट किए। पहले अटैम्प्ट में असफल होने के बाद दूसरे अटैम्प्ट में पायलट ने कोशिश की लैंड करने की, लेकिन रनवे स्ट्रिप के बहुत पास ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब देखिए, बारामती में एक फ्लाइंग क्लब है, तो लोगों का ये पहली सोच ये थी, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ऐसा बताया कि उन्हें ये लगा कि इस फ्लाइंग क्लब के किसी ट्रेनी पायलट ने प्लेन क्रैश किया है। लेकिन जब वो प्लेन क्रैश होने के बाद वहाँ के लोकल लोग जब भाग के वहाँ तक जाते हैं, वहाँ पे शव देखते हैं और धीरे धीरे फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि उसके बाद 20 से 25 मिनट बाद एम्बुलेंस और बाकी जो इमरजेंसी सेवाएं होती है वहाँ पहुँची और फिर धीरे धीरे ये तस्वीर साफ हुई कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार साहब और उनके साथ 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस प्लेन क्रैश में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो जानना इसमें ये है, अभी तक कोई टेक्निकल एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं हुई है कि क्या कारण थे, लेकिन विजिबिलिटी एक कारण हो सकती है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी कम दूरी के वजह से, विज़न की वजह से भी ये प्लेन क्रैश होना माना जा रहा है। ऐसी सोच है अभी एक्सपर्ट्स की। ब्लैक बॉक्स के बाद बहुत सारी चीज़ें और साफ़ हो जाएंगी। ब्लैक बॉक्स में नॉर्मली डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, इकट्ठा रहते हैं कि क्या हुआ उस प्लेन में, अंतिम समय में क्या ऐसी बातें हुई, किस कारणों से ये क्रैश हुआ। हालांकि ये बात की बात है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सुमित कपूर पायलट और शांभवी पाठक ये प्लेन उड़ा रहे थे। शांभवी पाठक बहुत यंग एज की बच्ची जिसकी इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई, वो पायलट थी, और सुमित कपूर साहब जो कैप्टन थे। इसके साथ साथ अजीत पवार, मिस्टर जाधव जो डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, पर्सनल सुरक्षाकर्मी माने जाते हैं, और साथ में पिंकी माली जो कैबिन क्रू। तो सुमित कपूर, शांभवी पाठक, अजीत पवार, मिस्टर जाधव और पिंकी माली, मतलब ये 5 लोगों की मृत्यु हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्लेन है ये बिजनेस जेट इसको कहा जाता है, बहुत लग्जरी प्लेन। ये लगभग 3500 किलोमीटर, 3 से 3500 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर सकता है। छोटे रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग की बहुत अच्छी क्षमता है इस प्लेन में। इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, मतलब अपने आप में बहुत अच्छा प्लेन इसे माना जाता है। लेकिन किन कारणों से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, अब ये जांच का विषय है। एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जांच के आदेश की अनौपचारिक बात कही है। आगे ज़रूर आदेश दिए जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। अब इसमें एक जानकारी ये है कि कल सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी तक के जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें यही बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा, बाकी सभी लोगों का। शरद पवार के राजनैतिक वारिस आज भी माने जाते थे अजीत पवार। भले अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चुनाव और चुनाव के बाद सरकारें बनने और सरकारें गिराने के एक जो समीकरण होते हैं उसमें अलग अलग बातें होती आई हैं, लेकिन आज भी राजनीतिक वारिस अजीत पवार को ही माना जाता था। बहुत छोटे से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, बहुत छोटे कद और बहुत छोटे पद से। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार, और राजनीति में धीरे धीरे उनका कद बहुत बड़ा, खास करके बारामती में तो बहुत बड़ा कद उनका माना जाता था। शोक की लहर है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। दुखों का पहाड़ परिवार पर तो जो टूटा है वो सहन करने की शक्ति ईश्वर उन्हें दे, लेकिन समर्थकों और ख़ास करके पार्टी में सब स्तब्ध हैं।
कोई समझ नहीं पा रहा है कि अचानक हुआ क्या, कैसे हुआ। अब देखना ये है कि इसमें दिन जैसे जैसे ढलता है, इससे जुड़ी जानकारियाँ निकल के आएंगी। क्या कारण थे दुर्घटना के, इसमें तो कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। सभी राजनीतिक हस्तियों ने, कॉरपोरेट घरानों ने और अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपने शोक संदेश सुबह से ही देना शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक वार्ता भी की उनके परिवार के लोगों से, प्रियंका गांधी ने भी की। परिवार के लोग बहुत पहले उस स्थान पे पहुंच चुके और एक बहुत बड़ा दुख और दुख के साथ विचलित कर देने वाला दृश्य अभी हम देख पा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस दुर्घटना में आगे क्या क्या तथ्य निकल कर आते हैं। अभी तक के सबसे बड़ी खबर में ये खबर सबसे ऊपर है कि आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक प्लेन दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद हम सबके बीच में नहीं है। जुड़े रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और इस खबर से संबंधित ब्रेकिंग और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको पूरे दिन देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।